जैसा कि मैंने पहले एपिसोड में बताया कि इस धरती पर मनुष्य जीवन को संभव बनाने के लिए पानी बहुत आवश्यक है। और अगर हम इतिहास पर एक दृष्टिपात करें तो ये पाएंगे कि संसार की बड़ी-बड़ी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही पनपी। चाहे वो सिंधु घाटी की सभ्यता हो जो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई, चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो जो नील नदी के किनारे फली फूली, चाहे वो इराक या मेसोपोटामिया की सभ्यता हो जो दजला और फरात नदियों के किनारे विकसित हुई, या वो प्राचीन चीन की सभ्यता हो जो कि येलो रिवर के तट पर विकसित हुई। भारत में नदियों को न केवल एक ऑब्जेक्ट समझा जाता है, बल्कि जैसा कि मैंने पहले बताया इनको कि इनको माता और देवी का स्थान प्राप्त है। और यदि आप देखें तो नदियों के किनारे ही हमारी सारी संस्कृति, सभ्यता, धर्म और साथ-साथ बहुत उस समय के जो ज्ञानी, तपस्वी, मनस्वी जो लोग थे, उन्होंने वहाँ पर आराधनाएँ की, तपस्याएँ की और उसके बाद ज्ञान स्वयं लेकर वहाँ पर आश्रमों की स्थापना करके ज्ञान और विज्ञान का प्रचार और प्रसार किया। भारत में नदियों के संगम को अति पवित्र और पावन माना गया है। भारत की अधिकांश नदियां हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं और अपने साथ शुद्ध, निर्मल, शीतल, पवित्र जल के साथ-साथ उस इलाके में पाई जाने वाली वनस्पतियां, जड़ी-बूटियां, औषधियां आदि को स्वयं में समाहित होकर चलती हैं। और जब दो नदियों का पानी आपस में मिल जाता है, उस स्थान को प्रयाग कहते हैं और वो पानी अमृत तुल्य हो जाता है, एक तीर्थ स्थल बन जाता है। इसी तरह के 5 संगम या प्रयाग उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में हैं, जिन्हें कि पंच प्रयाग के नाम से जाना। धौली गंगा और अलकनंदा के संगम स्थल को विष्णु प्रयाग नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भगवान विष्णु का अति प्राचीन मंदिर, सुरम्य मंदिर है और दोनों तरफ इसके पर्वत हमें दिखाई देते हैं जो भगवान विष्णु के द्वारपाल, जय और विजय के हैं। और यहीं पर एक सुरम्य वातावरण के अंदर अलकनंदा और धौली गंगा का आपस में संगम होता है और ये सभी प्रयागों में श्रेष्ठ प्रयाग माना गया है, गढ़वाल हिमालय क्षेत्र का विष्णु प्रयाग। मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों के संगम को नंद प्रयाग नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ पर नंद महाराज ने भगवान विष्णु को, भगवान नारायण को अपने पुत्र रूप में प्राप्ति हेतु घोर तप किया था। यहाँ पर लक्ष्मी नारायण और नंदा देवी के सुरम्य सुंदर मंदिर विद्यमान हैं। बाकी बचे 3 प्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग और कर्णप्रयाग को हम अपनी अगली कड़ी में कवर करेंगे। धन्यवाद।